साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस समय एलटी ग्रेड में मेंस के 6 विषयों का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें आपका कॉमर्स है, होम साइंस, संस्कृत, बायोलॉजी, साइंस और अंग्रेजी। यानी आप हिंदी में कह सकते हैं विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान, अंग्रेजी, आपका जो है कि अरे कॉमर्स में तो मतलब वाणिज्य, आपका गृह विज्ञान और जो है कि संस्कृत का। तो कुछ विषयों का आपका जो है कि 11 मार्च को लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, और कुछ का 16 मार्च को है, और जमा करने के 23 मार्च है, और समथिंग और कुछ विषयों का जो है कि 18 मार्च है। तो आप लोग फॉर्म आप लोग का भर गया है। तो अगर फॉर्म में कोई माइनर त्रुटि होती है तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा। देखिए, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आप अगर फॉर्म डालते हैं और जमा करते वक्त आपका जो ज़रूरी है, आपके हाई स्कूल, इंटर, बीए की मार्कशीट और अगर सर्टिफिकेट, ये ज़रूरी है। अगर आप मतलब ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र और आपका निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए। और आप अगर प्री में जिस कैटेगरी में फॉर्म डाला है, मेंस में उसी कैटेगरी में फॉर्म डालिए। एक नहीं आपने प्री में ओबीसी डाला है और उसको फिर अपडेट करके हम मेंस में जनरल कर देंगे तो फॉर्म में दिक्कत आएगी, कैंसिल हो जाएगा। और लोक सेवा आयोग से अगर आप फॉर्म डाले हैं, अगर आपने स्पीच पोस्ट कर दिया है तो दोबारा आप फॉर्म स्पीच पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी के 2 फॉर्म अगर जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। तो इसलिए आप दो बार जो है कि आप स्पीच पोस्ट नहीं करना है और न 2 बार आपको फॉर्म डालना है। ये बात आप समझ गए होंगे। और अगली दूसरी बात ये है कि जैसे आप अगर कोई फॉर्म मतलब आपने फॉर्म डाला, अगर आपका सिग्नेचर छूट गया या कोई आपका जो है कि डेट छूट गई डालना, तो उससे बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आपने बीए हाई स्कूल या बीएड में मतलब जो है कि नंबर आपका पूर्णांक डालना अगर आपने नहीं डाला है तो बहुत बड़ा इश्यू वो नहीं है, वो माननीय गलती है। वो आयोग उतना आप क्योंकि आप अपना बीए, बीएड, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट आपने तो अपलोड कर दिया है और आप उसके साथ आप मतलब जमा भी आयोग में कर दिया है। तो आयोग इतना समझदार है, वो देख लेगा कि नहीं आपके हाई स्कूल का रोल नंबर अरे गलत हो गया है, या आपका बीए की कितना नंबर आपका पाए थे, कितना भरना था, नंबर गलत कर दिए। तो सब माइनर त्रुटियां हैं। इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप जो है कि माइनर त्रुटियों के लिए आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं करता है। या अगर किसी कारणवश अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो लोक सेवा आयोग पूरी लिस्ट सूची जारी करता है, आपका रोल नंबर और किसके लिए किस कारण आपका फॉर्म निरस्त हुआ है। तो उसके लिए एक मौका सबको देता है प्रत्यावेदन देने का। तो अगर आप कहीं भी रहेंगे तो अगर आपका फॉर्म किसी किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो वो लोक सेवा आयोग आकर के प्रत्यावेदन एक फॉर्म आता है, वो भर करके जो आप डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाया है या कहीं त्रुटि की है तो आप वहां पे उसको फिलअप करके आप जमा कर देंगे। तो आपका जो है फॉर्म जो है मान्य होगा, ना कि रिजेक्ट होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग में व्यवस्था है। अगर आपका किसी भी कारण से फॉर्म अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आपका जो है कि रिजेक्शन कैंसिल कर एक नोटिस आती है, जिसमें सारे दिए रहते हैं, आपका रोल नंबर और किसका किसके लिए हुआ है, कि आपका फॉर्म लेट पहुंचा है, आपका जो है कि फॉर्म कैटेगरी आपने चेंज किया है, आपने कुछ त्रुटि किया है, तो आपको बता देगा, आकर के आप प्रत्यावेदन दे देंगे। लेकिन अगर माइनर त्रुटि है तो इसके लिए लोक सेवा आयोग आपका फॉर्म कैंसिल नहीं करेगा। आपने अगर फॉर्म भर दिया है, अगर सिग्नेचर छूट गया है तो उसके लिए परेशान मत होइए। अगर डेट छूट गई है तो उसके लिए परेशान मत होइए। अगर चेकलिस्ट अगर छूट गई है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। अगर जो है कि आपका विवरण पत्रिका छूट गया है तो उसके लिए परेशान मत होइए। आप जो है कि अगर अरे 2 बार आप फॉर्म को आपको नहीं भरना है। हाँ, और उत्तर प्रदेश से अगर आप दूर से हैं तो फॉर्म आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, जो है कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर डेट आपके पास अगर 4 से 5 दिन बचा है तो आकर के जमा कर दीजिए। और जो है कि बेवजह आप लोग परेशान हो रहे हैं एलटी ग्रेड में, कि जो है कि फॉर्म में जो है कि भरने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतनी दिक्कतें आएँगी। हाँ, अभी नया-नया, क्योंकि इसके पहले कभी मेंस हुआ नहीं था टीचिंग विभाग में, तो बहुत से भाई-बहनों के लिए नया है।
तो आप लोग सावधानीपूर्वक फॉर्म भरिए। अगर फॉर्म में कहीं छोटा-सी त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। सिग्नेचर जो है फ़ोटो पे जो आप चिपका रहता है, तो आधा फ़ोटो पे और आधा आपके जो है कि अरे सब फॉर्म पे रहना चाहिए और डेट उसके नीचे डालिएगा और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप सेल्फ अटेस्टेड करके, ऊपर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और अगर आपका छूट गया है, कोई भी चीज़ छूटा हो, तो जो है कि थोड़ा मतलब बड़ी चीज़ नहीं, कि अगर हाई स्कूल मार्कशीट नहीं लगाए, इंटर की मार्कशीट नहीं लगाए हैं, बीए की नहीं लगाए, बीएड नहीं लगाए हैं, तो और जो है जाति निवास नहीं लगाए हैं, तो दिक्कतें होगी। अगर लड़कियों और जाति प्रमाण पत्र हमेशा पिता के नाम से बनेगा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे शादीशुदा महिला हो, जाति प्रमाण पत्र हमेशा पुरुष के नाम बनेगा। निवास प्रमाण पत्र जो है कि पिता के नाम से बनता है लड़कों का, और जो अनमैरिड लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उस लड़की का पिता के नाम से, और अगर किसी लड़की की शादी हो गई है तो उसके पति के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनेगा। और मुझे नहीं, और ईडब्ल्यूएस जो है कि अगर सामान्य कैटेगरी में आती हैं, तो वो जो है कि अगर उनकी शादी नहीं हुई है किसी महिला की, तो पिता के नाम से, अगर शादी हो गई है तो पति के नाम से बनवा करके अपना फॉर्म जमा कर दीजिएगा। और छोटी मोटी गलतियां हुई है तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। एक बार मैं अंत में फिर बता दे रहा हूं, लोक सेवा आयोग अगर किसी भी कारण किसी का फॉर्म अगर रिजेक्ट करता है, तो आप लोगों को एक मौका दिया जाता है, और जो है कि रिजेक्शन लिस्ट आती है, वो आपका रोल नंबर दिया रहेगा और सामने किस कारण आपका फॉर्म निरस्त हुआ है, तो आप लोक सेवा आयोग में आपको जाकर के एक प्रत्यावेदन आप दे देंगे, तो आपका फॉर्म मान्य होगा और आप मेंस देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग परेशान नहीं होंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।